नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक विशेष बात, हमने हाल ही में अपना नया चैनल बनाया है जिसका नाम डायनामिक इम्पल्शन शॉर्ट्स रखा है। उसमें शॉर्ट्स उपलब्ध होंगे और जो हमने इसमें जानकारी दी है उससे थोड़ी अलग जानकारी, न्यूज़ अपडेट्स उस चैनल पर आएंगे। शॉर्ट्स हम डेली उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भास्कराचार्य राष्ट्रीय संस्थान के साथ किसने समझौता किया? ए भारतीय नौसेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय सेना, डी उपरोक्त में से सभी सही। एंड द राइट आंसर इज भारतीय सेना। तो भारतीय सेना और भास्कराचार्य राष्ट्रीय संस्थान ने समझौता किया है और इसके तहत जो उभरती प्रौद्योगिकी यानी कि जो नई टेक्नोलॉजी है जिसकी जानकारी नहीं है उसका आदान प्रदान किया जाएगा। बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, आप दोनों के बारे में थोड़ा जान सकते हैं, भारतीय सेना के बारे में नहीं। तो भास्कराचार्य राष्ट्रीय संस्थान के बारे में थोड़ा अवश्य जाने। अगला प्रश्न है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर खोज के लिए भारत में पहला सेंटर कहां शुरू हुआ? ए IIT कानपुर, बी IIT बॉम्बे, सी IIT गुवाहाटी, डी IIT दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज IIT गुवाहाटी। तो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उस पे अनुसंधान, रिसर्च या खोज आप कह सकते हैं, तीन अलग अलग है इसमें। खोज के लिए भारत में IIT गुवाहाटी पहला सेंटर बना है और इसकी शुरुआत केंद्रीय राज्य उड्डयन मंत्री हैं VK सिंह, उन्होंने की है। अगला प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन ने किसके साथ कचरा प्रबंधन करने की घोषणा की? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी कोचिन। एंड द राइट आंसर इज बेंगलुरु। तो यूरोपियन यूनियन ने बेंगलुरु के साथ मिलकर कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। और अगर इसको इंग्लिश में जाना जाए तो कचरा प्रबंधन नहीं, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हो जाएगा ये। और बेंगलुरु महानगर पालिका और यूरोपीय यूनियन दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसे भूलिएगा मत, महानगर पालिका है ये। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? ए आयरलैंड, बी रूस, सी डेनमार्क, डी ब्राजील। एंड द राइट आंसर इज डेनमार्क। तो 60 देशों में डेनमार्क ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे इंग्लिश में कहा जाता है, इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। CCPI इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसे जर्मन वॉच एसोसिएशन के द्वारा जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। आप इनके बारे में भी और सुन सकते हैं या फिर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हरबिंजर 2021 को किसके द्वारा आयोजित किया गया? ए DRDO, बी इसरो, सी RBI, डी UIDAI। एंड द राइट आंसर इज RBI। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हरबिंजर हैकाथॉन को आयोजित किया है और वैश्विक स्तर यानी ग्लोबली इनका ये पहला हैकाथॉन है। और इसको आयोजित करने का पूरा उद्देश्य वगैरह आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर यदि उपलब्ध हो तो देख सकते हैं या फिर आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और भूलिएगा मत, वैश्विक स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर इनने पहले कुछ हैकाथॉन शुरू कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, ग्रो योर बिजनेस हब का आयोजन किसने किया? ए व्हाट्सएप, बी मेटा, सी फेसबुक, डी नन ऑफ अबव। एंड द राइट आंसर इज मेटा। तो मेटा ने भारत में ग्रो योर बिजनेस कार्यक्रम शुरू किया है। इससे जो भारत के क्षेत्रीय व्यापारी हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और ऐसे बहुत से कार्यक्रम इन्होंने पहले शुरू कर चुके हैं। अब मेटा क्या है यदि आप लोगों को अभी तक नहीं पता चला है तो जो फेसबुक था उसने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रख दिया है, लेकिन फेसबुक ऐप का नहीं, फेसबुक की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका। जैसे कि व्हाट्सएप की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी मेटा है, पहले फेसबुक थी, अब वो मेटा हो गई है। फेसबुक ऐप का नाम चेंज नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, नोवो नॉर्डिक्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? ए गौतम गंभीर, बी सौरभ गांगुली, सी सचिन तेंदुलकर, डी कपिल देव। एंड द राइट आंसर इज कपिल देव। तो नोवो नॉर्डिक्स इंडिया ने कपिल देव को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और नोवो नॉर्डिक्स एक फार्मेसी कंपनी है, एक्चुअली में ये मधुमेह जागरूकता फैलाती है और इसके बारे में आप और जानना चाहें तो जान सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। और इंडिया में इन्होंने किया है, ग्लोबली नहीं, बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस कब घोषित किया गया? ए 12 नवंबर, बी 13 नवंबर, सी 14 नवंबर, डी 15 नवंबर। इसका मतलब है कि कब मनाया जाएगा।
एंड द राइट आंसर इज 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है, आप सभी को पता है। उसी के उपलक्ष्य में अब जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, और इसे आधिकारिक तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घोषित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आप और जानना चाहें तो जान सकते हैं। अगला प्रश्न है 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व मलेरिया दिवस, बी विश्व निमोनिया दिवस, सी विश्व मधुमेह दिवस, डी विश्व कैंसर दिवस। एंड द राइट आंसर इज विश्व निमोनिया दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। मेरे से पहले गलती हो गई थी, इसीलिए हमने वहां पर एक नया टेक्स्ट लगा दिया है और इसे निमोनिया में रोकथाम और जागरूकता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है फूमियो किशिदा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? ए ब्राजील, बी जापान, सी फिनलैंड, डी फिलीपींस। एंड द राइट आंसर इज जापान। तो फूमियो किशिदा जापान के दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। हालांकि ये करीब 1.5 महीने पहले की न्यूज है और हाल ही में ये संसदीय चुनाव जो होते हैं जापान में उसमें भी जीत चुके हैं, इन्होंने जीत हासिल की है, इसीलिए यह प्रश्न लेना भी आवश्यक था। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। और हाँ, मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, हमने हाल ही में डायनामिक इंपल्शन शॉर्ट्स चैनल बनाया है, उसमें भी बहुत से शॉर्ट्स में जानकारियां दी जाएंगी। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।